Hello everyone, this is Vandana Kulshrestha from English Classroom Tutor. Guys, if you haven't subscribed my channel, so what are you waiting for? Just share and subscribe it. So today my topic is the use of will or going to. Both of them we will use in future tense. Alright, कहाँ हमें going to का use करना है और कहाँ हमें will का use करना है. There is a big difference. यूजुअली हम व्हेन वी टॉक टू एनीवन, जब हम इन दोनों वर्ड्स को यूज करते हैं तो इवन वी डोंट नो, कि हमें पता ही नहीं होता कि व्हाई वी आर यूजिंग दिस. ओके, सो द इन फ्यूचर टेंस will or going to. Today in this video session I am going to tell you about the going to and will, where we use. Okay, as you can see, I have drawn something on the board. You can see future tense. Okay, here we learn something about in future tense. Informal and formal. I have categorized this informal and formal. Now see, informal. Informal में भी मैंने इसको सब categorized किया हुआ है, planned और unplanned. The task which is planned before, हम पहले से तैयार होते हैं, हमें पता है कि ये हमें करना है, it is planned. Second is unplanned. Unplanned कौन सा? कि जो planned नहीं होता, all of sudden it comes, वो अचानक ही आ जाता है, मतलब consequences या situation के अकॉर्डिंग वो आ जाता है, तो उसको हम अनप्लान कहते हैं. ये प्री प्लान नहीं होता है, ये हमें कुछ भी नहीं पता होता है इसके बारे में, ये ऑल ऑफ सडन आ जाता है. नाउ सी, इन प्लान सेक्शन आई हैव रिटन गोइंग टू. ऑलराइट, गोइंग टू. एंड अनप्लान में मैंने क्या लिखा है? विल. तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि वी यूज विल और गोइंग टू इन इनफॉर्मल ऑल्सो, यानी कि इन दोनों का ही यूज हम इनफॉर्मल में कर सकते हैं. बट इसके लिए भी हमें ये समझना जरूरी है कि फ्रॉम वेयर वी यूज गोइंग टू एंड फ्रॉम वेयर, मतलब व्हेन एंड वेयर टू यूज दीज टू वर्ड्स. ओके, एंड देयर यू कैन सी फॉर्मल. फॉर्मल में मैंने लिखा है विल, ओनली विल, मतलब सिंपल एक्शन. कौन सा? फ्यूचर सिंपल एक्शन. ओके, सो नाउ सी, this will is used only for formal. Will is also used here, but it is used for informal also. But कैसे टास्क के लिए? जो unplanned है. ठीक है, तो will का यूज हम informal में भी कर रहे हैं और formal में भी कर रहे हैं. But is there any difference? Yes, it's a difference that here we use will for unplanned, जो कि हमारा कुछ भी प्लान नहीं है पहले से, वहां हम यूज कर रहे हैं, और वहां वो सिंपल फ्यूचर एक्शन है. ठीक है, और फॉर्मली हम यूज कर रहे हैं उसको. ऑलराइट, नाउ ओनली गोइंग टू इज लेफ्ट हियर. तो गोइंग टू प्लान के लिए यूज होता है और इनफॉर्मली यूज होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ले लें कि आई एम गोइंग टू गेट सम कॉफी. ठीक है, इफ यू से आई विल गेट सम टू, तो यहां वो पहले कॉफी लेने जा रही है, इट इज प्लान्ड. यहाँ एक हम सिचुएशन देते हैं. सपोज कोई गेस्ट आपके यहाँ आया है और आप पहले से आपका प्लान था कि आप कॉफी बनाने के लिए जा रहे हो अपने लिए, और आप जैसे ही जा रहे हो वैसे ही कोई गेस्ट आपके यहाँ आता है. तो अब गेस्ट आ गया तो वो प्लान्ड नहीं था. ऑलराइट, वो चीज प्लान्ड नहीं थी. तो आप उसको पूछते हो कि मैं अपने लिए कॉफी लेने जा रही हूं, तो अगर आप कहो इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आई विल गेट सम टू TOO वाला टू, तो मैं आपके लिए भी लेकर आती हूँ. तो जो सेकंड में मैंने विल यूज किया, ये हमारा किसके लिए यूज हुआ? अनप्लान्ड के लिए, क्योंकि ये पहले से फिक्स नहीं था कि उस गेस्ट के लिए भी कॉफी लानी है. बट द सिचुएशन इज चेंज्ड व्हेन द गेस्ट अराइव्ड. जैसे ही गेस्ट आया तो वो सिचुएशन चेंज हो गई. बट जो पहला वाला टास्क था, विच वन?
जहां शी इज गोइंग टू गेट सम कॉफी, जहां वो कॉफी लेने जा रही थी, ये उसका प्लान था, है ना। तो देर इज नो चेंज इन दैट सिचुएशन, बट आफ्टर द गेस्ट अराइव्ड द सिचुएशन विल बी चेंज्ड, ऑलराइट। तो वो वहां उसने विल का यूज किया, तो वहां वो गोइंग टू नहीं कहेगी कि आई एम गोइंग टू गेट सम टू, नो, वो गेस्ट के लिए ये नहीं बोलेगी। ओके, सो नाउ सी आई हैव रिटन एग्जाम्पल हियर, they are going to visit the rock garden. If you want, you will go with them. Now see in this example, going to, I am using going to here, कि they are going to visit the rock garden. वो rock garden visit करने जा रहे हैं। If you want, यदि तुम चाहते हो तो you will go with him. अब यहाँ मैंने will का यूज किया, तो ये वाला जो टास्क था ये कैसा था, प्लान्ड था, कि वो लोग रॉक गार्डन विजिट करने जा रहे हैं, घूमने, ठीक है। लेकिन उसी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इफ यू वांट यू, यदि तुम चाहते हो तो यू विल गो विद हिम, विद देम, तो तुम भी उनके साथ जाओगे। तो यहाँ पे विल ये प्लान्ड नहीं था, ये अनप्लान्ड था, ऑलराइट। और ये किस उसमें यूज हो रहा है, ये इनफॉर्मल है, ये हमने इनफॉर्मली यूज किया, दिस इज इनफॉर्मल। Now see this second. Ladies and gentlemen, we will start the meeting at 9. तो what is this? Formal और informal? ये देखने से ही लग रहा है कि ये क्या है, formal है ये. It's not informal. कि ladies and gentlemen, we will start the meeting at 9. हम meeting 9 o'clock start करेंगे. So this is official. Okay, ये informal नहीं है. तो दिस इज फॉर्मल, तो ये यहां हमारा किसके लिए यूज हुआ है, फॉर्मल के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आई एम गोइंग टू द मार्केट टू गेट सम स्नैक्स, कि मैं मार्केट जा रही हूं कुछ स्नैक्स लेने के लिए। इफ यू से, यदि तुम कहो तो आई विल गेट सम टू, तो मैं तुम्हारे लिए भी ला सकती हूँ। अब यहाँ बिल्कुल जस्ट फर्स्ट वाले जैसा है कि गोइंग टू, यहाँ प्लान्ड है, मैंने प्लान किया हुआ है कि मुझे मार्केट जाना है, जाऊंगी मैं और मैं कुछ स्नैक्स लाऊंगी, बट मे बी समबडी हैज कम, कोई आ गया होगा वहां, तो उसको देखकर क्या कहा मैंने कि आई विल गेट सम टू, तो मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आऊंगी। तो ये क्या था, विल, ये अनप्लान्ड था, तो यहां मैंने विल अनप्लान्ड के लिए यूज किया है, और यहां गोइंग टू प्लान्ड के लिए यूज है, क्योंकि मेरा यहाँ पूरे पहले से प्लान था कि मुझे मार्केट जाना है एंड आई विल गेट सम स्नैक्स टू फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे और इन द सेकेंड क्लॉज और सेंटेंस देयर इज नो प्लानिंग, यहाँ कोई प्लानिंग नहीं है, ये अनप्लान्ड टास्क है। सो आई सपोज you all have understood very well. Now let's get small summary again. In future tense we use will or going to, ये future tense के अंदर ही आता है। तो here we are having two words, will और going to. Informally going to का use हम informal way में करते हैं और it is planned. Going to is used for the planned task and unplanned में will है, तो विल भी इनफॉर्मली यूजर है। तो यू कैन सी हियर कि विल का हम फॉर्मली भी यूज कर रहे हैं और इनफॉर्मली भी यूज कर रहे हैं, बट इसके लिए कंडीशन है कि अनप्लान कोई टास्क है, अनप्लान कोई वर्क एकदम ऑल ऑफ सडन आ जाता है, तो वहां विल का यूज करते हैं। देयर फॉर्मल है, विल का यूज सिंपल जो फ्यूचर एक्शन होता है इसके लिए हो रहा है, और ऑफिशियली फॉर्मली हम कर रहे हैं। ओके, सो दीज आर द यूज ऑफ विल एंड गोइंग टू। So I hope you all get very well, ठीक है, what I am saying आप समझ गए होंगे जो मैंने समझाया है। तो next time will or going to, there is no confusion about these two words. So that's all for today. Thank you.